हाउ टू फाइंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने लिए एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कैसे चुन सकते हैं। बेस्ट क्रिप्टो करेंसी चुनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप अपने लिए एक गोल सेट कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट की गोल क्या है। आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट की पर्पस क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी क्रिप्टो करेंसी, कौन से कॉइन्स बेस्ट है। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड है, आप इन्वेस्टमेंट की जो पर्पस है प्लानिंग बना करके रखे हैं, तब आप अच्छे से रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसीलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपना एक प्लानिंग बनाएं कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, रिटायरमेंट या फिर एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं या घर बनाने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो अपने लिए एक गोल सेट कर रखिए। आपका इन्वेस्टमेंट गोल होनी चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं। इसी से आप अपने लिए एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए इसी से डिसाइड होते हैं कि आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तभी आप अपने लिए एक बेस्ट क्रिप्टो करेंसी चुन सकते हैं, बेस्ट कॉइन्स को चुन सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉइन्स है, तो आप कैसे अच्छे कॉइन्स को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक गोल बनाए कि आपका इन्वेस्टमेंट की पर्पस क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपका ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो कॉइन्स है वह आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं। तो आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट की पर्पस क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मिल सकती है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म तक अपना इन्वेस्टमेंट बना कर रखिए, जिससे आपको कंपाउंडिंग पावर दिखेगी और आपका पैसा जो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होकर रिटर्न मिलेगी और आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं, काफी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका टाइम कितना है इन्वेस्टमेंट करने के और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट की पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। देखिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप मार्केट में रिसर्च कीजिए, पूरी तरीके से उस कॉइन्स के बारे में आप रिसर्च कीजिए, डीपली रिसर्च कीजिए। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आगे चल के कॉइन्स की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। आप पहले पूरी तरीके से मार्केट में रिसर्च कीजिए कि इस कॉइन्स की वैल्यू क्या है, इसका डिमांड कितना है और इसका सप्लायर कितना है। इस कॉइन्स की जो प्राइस है 5 से 10 साल में कितना ग्रो की है, यह कॉइन 5 से 10 साल में कितना ग्रोथ किया है और इसका कितना रिटर्न मिला है। इससे क्या होगा कि आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो अपने लिए एक अच्छा कॉइन्स चुन सकते हैं। इसलिए जब भी आप मार्केट में इस रिसर्च करेंगे और अपने लिए क्रिप्टो करेंसी को चुनने जाएंगे तो सबसे पहले आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को चुन सकते हैं। जैसे कि बेस्ट कॉइन, देखिए जब भी आप अपने लिए बेस्ट कॉइन्स या करेंसी को चुनने जाएंगे तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप कॉइन्स की मार्केट कैप चेक कीजिए। मार्केट कैप, अगर मार्केट कैप ज्यादा है तो कॉइन्स क्या है, मार्केट कैप ज्यादा है तो कॉइन्स ज्यादा स्टेबल होती है। नंबर 2, ट्रेडिंग वॉल्यूम, जब भी आप कॉइन्स चुने जाएंगे तो उस कॉइन्स की ट्रेडिंग वैल्यू चेक कीजिए कि अगर ज्यादा ट्रेडिंग वैल्यू है तो यह कॉइन्स एक्टिव और लिक्विडिटी है। जैसे आप डेली आप चेक कीजिए, डेली ट्रेडिंग वैल्यू, वीकली ट्रेडिंग वैल्यू। अगर ट्रेडिंग वैल्यू अच्छी है तो यह कॉइन्स एक्टिव और लिक्विडिटी मानी जाती है, यह कॉइन्स अच्छी हो सकती है आपके लिए ना। कॉइन्स की आप चेक कीजिए कि कभी भी ब्लॉकचेन में स्कैम या फिर हैक तो नहीं हुआ है। देखिए आप जब कॉइन्स को चुनने जाएंगे, करेंसी को चुनने जाएंगे तो उसे चेक कीजिए कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इस ब्लॉकचेन से कभी हैक या फिर स्कैम तो नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि आप अपने लिए एक अच्छा करेंसी चुन सकते हैं।
कॉइन्स की डिमांड, देखिए डिमांड एंड सप्लाई चेक कीजिए, सप्लाई कि कॉइन्स की डिमांड कितनी है और सप्लाई क्या है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस कॉइन्स की प्राइस वो बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। जैसे कि किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है प्राइस बढ़ने वाली है, और सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्राइस वह घटने वाली है। और आप जब भी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को चुने जाएंगे तो उस कॉइन्स ग्रोथ देखिए कि पिछले 5 से 10 साल में इस कॉइन्स का ग्रोथ कितना हुआ है, कितना ग्रोथ की है। तभी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को चुन सकते हैं, बेस्ट करेंसी को चुन सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। अपने लिए कॉइन्स को करेंसी को चुने जाएंगे तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस चेक कीजिए, जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल सिग्नल, ग्राफ, ये सब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस है। आप जब भी कॉइन्स को चुनने जाएंगे तो उसका टेक्निकल एनालिसिस कीजिए कि कॉइन्स का इंडिकेटर इसका हो गया, सिग्नल हो गया, ये सब कॉइन्स की ग्राफ। इससे क्या होगा कि आप जो रिसर्च करेंगे तो आपको काफी जानकारी मिल सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कॉइन्स की पिछले 5 से 10 साल में कितना ग्रो किया है, कॉइन्स की डिमांड कितना है और सप्लाई कितनी है। फंडामेंटल एनालिसिस करने से आप उस कॉइन्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को चुन सकते हैं। आपको जानकारी हो जाएगी कि इस कॉइन्स की प्राइस बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है। इसलिए आप प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। जिस कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, तभी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी के कहीं सुने बातों पर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। देखिए उसके बाद आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। तो आपको यहाँ पर दिखता है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। जितना प्रॉफिट होने के चांस होता है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है। इसलिए आप अपने लिए एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए कि आप कितना मार्केट में लॉस कर सकते हैं, आप कितना मार्केट में अपने पैसा को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप नए अगर एंटर किए तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की होती है, तो आपका पैसा लॉस होगा। इसलिए आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आप अपने पैसा को लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपया आप लॉस करने के लिए तैयार है, तो आप 5,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका यह पैसा लॉस भी हो जाती है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग एंटर करेंगे तो अपने एक रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए, तभी आप यहाँ से ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर लॉस करेंगे और आपका सारा कैपिटल लॉस हो सकते हैं, सारा कैपिटल बर्बाद भी हो सकती है। ठीक है, एक ही कॉइन्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग करेंसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आपका दो करेंसी लॉस भी हो जाती है तो बाकी का आपका करेंसी रिकवर करेगी और आपका कैपिटल बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जब भी आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को चुनने जा रहे हैं तो अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपका जो है वह रिस्क बहुत ही कम और रिटर्न की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए डाइवर्सिफाई यानी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन कैसे चुन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, मार्केट में एनालिसिस कीजिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, मार्केट के रिकॉर्ड को देखिए, उस कॉइन्स के बारे में आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि इस कॉइन्स के प्राइस कितना ग्रोथ की है, तो 5 से 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, इसका डिमांड और सप्लाई कितनी है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद से जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए एक बेस्ट कॉइन्स को नहीं चुन सकते हैं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपना खुद रिसर्च कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, खुद जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब आपको जाके लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। किसी की कई सुने बातों में या फिर सोशल मीडिया के वीडियो देखकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका काफी ज्यादा
ज्यादा लॉस हो सकती है। इसीलिए आप अपने से रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से जानकारी प्राप्त करिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सके। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर लॉस भी होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।